नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया है कि स्पीकर साहब ने उन्हें बजट से पहले कुछ मुद्दों पर बोलने का आश्वासन दिया था, लेकिन वक्त आने पर बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये बात प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर बोल तो दीजिए सर। सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या। तो क्या लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज अब दबाई जा रही है? राहुल गांधी का कहना है कि वे खुद स्पीकर ओम बिरला से मिले थे। उन्हें भरोसा दिया गया था कि बजट से पहले कुछ जरूरी मुद्दे पर बोलने को मौका मिलेगा, लेकिन जब सदन चालू हुआ तो उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उस समय पीठ पर स्पीकर मौजूद नहीं थे और बीजेपी सांसद संध्या राय अध्यक्षता कर रही थी। विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि स्पीकर ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या विपक्ष को सदन में बोलने के लिए अब वादा करना पड़ेगा? 10 फरवरी को जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ओम बिरला खुद सदन में नजर नहीं आए और तभी विपक्ष ने बड़ा कदम उठाया। 118 सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या सच में लोकतांत्रिक को लेकर गंभीर चिंताएं देश में बढ़ती जा रही है? विपक्ष का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई है सदन में निष्पक्षता और विपक्ष की आवाज के अधिकार की। लोकसभा में 118 विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस पर कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और आरजेडी के सांसद शामिल हैं। टीएमसी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी समर्थन करने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा में विपक्ष की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है और स्पीकर की भूमिका निष्पक्ष नहीं रह गई है। इसलिए हमारे पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई और भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है। स्पीकर ओम बिरला ने सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह को नोटिस की जांच कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में विपक्ष ने स्पीकर पर 4 मुख्य आरोप लगाए हैं, जिनमें पहला आरोप है कि 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और दूसरा आरोप है कि 3 फरवरी को 8 लोकसभा सांसदों को पूरे बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया और चौथा आरोप है कि 4 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को भारत के 2 पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत विवादित टिप्पणियां करने से नहीं रोका गया। ये बात प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो प्राइम मिनिस्टर बोल तो दीजिए सर। हमारे अनुरोध के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। विपक्ष का इशारा निशांत दुबे की तरफ था। 5वां आरोप है कि 5 फरवरी को कांग्रेस के सांसदों पर झूठे आरोप लगाए गए। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में इस दिन ओम बिरला का पूरा बयान लिखा गया है कि मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी को आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते हैं। इसे टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि वे सदन में न आए। राहुल गांधी ने सोमवार को लोकसभा के बाहर स्पीकर के खिलाफ जो बातें कही, तभी से लगने लगा कि विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया है, हमारे सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, मुझे किताब के हवाले से बोलने से रोका गया,
लेकिन उनके सांसद किताब का हवाला देकर बोलते रहे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे सांसदों पर पीएम पर हमले के आरोप लगाए गए। संविधान के आर्टिकल 94C के तहत लोकसभा सदस्य स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके उन्हें पद से हटाया जा सकता है। संविधान में इसे हटाने का संकल्प रेजुलेशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है। यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित होता है। 50 सांसदों के साइन से दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। नोटिस पर कम से कम 50 लोकसभा सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। आमतौर पर नोटिस लोकसभा सचिवालय में महासचिव को दिया जाता है। लोकसभा सचिवालय यह जांच करता है कि नोटिस नियम अनुसार है या नहीं, जरूरी 50 सांसदों के हस्ताक्षर है या नहीं। सभी शर्तें पूरी होने पर नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है। नोटिस स्वीकार होने के बाद इसकी सूचना लोकसभा में दी जाती है। प्रस्ताव पर चर्चा की तारीख तय की जाती है। चर्चा के दिन स्पीकर खुद सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या सदन की तरफ से नियुक्त कोई सदस्य करता है। आमतौर पर यह सदस्य सीनियर सांसद होते हैं। प्रस्ताव लाने वाला सदस्य पहले बोलता है, इसके बाद पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। स्पीकर को भी अधिकार होता है कि वे सदन में मौजूद रहें, अपनी सफाई दे और चर्चा में भाग ले। आधे से ज्यादा सांसदों के वोट से प्रस्ताव पारित होता है। चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग होती है। प्रस्ताव पास होने के लिए सदन में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्य का साधारण बहुमति लगभग 50% +1 होना चाहिए। यदि प्रस्ताव पारित होने पर स्पीकर तुरंत पद से हट जाते हैं तो लोकसभा नया स्पीकर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यदि प्रस्ताव गिर जाती है तो स्पीकर अपने पद पर बने रहते हैं। उसी सत्र में आमतौर पर दोबारा ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को पास करने के लिए इंडिया गठबंधन को 272 सांसदों की जरूरत होगी। स्पीकर के खिलाफ अभी तक 3 बार लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। पहली बार 18 दिसंबर 1954 को बिगेश्वर मिश्रा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीवी मलवंकर के खिलाफ। उस समय यह प्रस्ताव खारिज हो गया था। दूसरी बार 24 नवंबर 1966 को मधुल लिमिये समाजवादी नेता के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था हुकुम सिंह के खिलाफ, जो कि उस समय भी अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था। तीसरी बार 15 अप्रैल 1987 को सोमनाथ चटर्जी CPIM के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बलराम जाखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उस समय भी यह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया था। इतिहास गवाह है कि 1954, 1966 और 1987 में भी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए गए और हर बार वे खारिज हो गए। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक पद का नहीं बताया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह लड़ाई है सदन की निष्पक्षता की और लोकतंत्र की आत्मा की। इस पर आपका क्या राय है दोस्तों? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएंगे।